मैं अक्षय कुमार के इस स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ। इवन इनका धुरंधर ऑल्सो कई लोगों ने अपना अपना एक कमेंट देना है, किसी ना किसी को देना है कि ये ठीक नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, प्रोपोगंडा है, ये है, वो है, सब है। चल रही है ना भाई पिक्चर, चलने देना है यार। और इस चीज़ का कारण ये है कि आज के टाइम पे तो हम जानते हैं कि चाहे कोई भी जॉनर हो, हमें अच्छी फिल्म बहुत कम देखने को मिलती है। एंड कोई कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्म आती है तो उसे भी हम कट डाउन कर देते किस चीज़ में? प्रोपोगंडा में। अब चलो इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आर्ट और प्रोपोगंडा कभी भी अलग नहीं हो सकते। अगर कोई फिल्म मेकर किसी फिल्म को बना रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ओपिनियन होगा जो उस फिल्म के जरिए वो ऑडियंस की तरफ पुश करना चाहेगा। और देखो उसमें कोई गलत बात नहीं है अनटिल हमें किसी बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लाइक विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए कुछ सारी चीजें बताई जाए किसी फिल्म के थ्रू, जहां पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये सारी चीजें गलत है, लेकिन फिल्म में उन सारी चीजों को सुगर कोट करके दिखाया जा रहा है एंड हमें बताया जा रहा है कि नहीं, एक्चुअली में ये सारी चीजें जो हमें गलत लगती है वो गलत है नहीं, एंड इसलिए हमें इन सारी चीजों को अलग तरीके से परसीव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कश्मीर पंडितों पे एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स, तो उससे पहले एक और मूवी आई थी जिसका नाम था शिकारा, एंड मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, क्योंकि उस फिल्म में जिस टॉपिक को उठाया गया था उसे अच्छी तरीके से कोट किया ही नहीं गया, एंड उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जो भी आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी किसी कारण की वजह से होते हैं, मतलब वो किसी मासूम की हत्या नहीं करना चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाला गया था जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही है। अब चलो मैं इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जब भी कोई गलत चीज होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, लेकिन आप भी अगर इस चीज को दिखा रहे हो अपनी फिल्म में तो उस चीज की दूसरी साइड भी दिखाओ कि एक्चुअली में इन सारी चीजों के चलते किस तरीके का ट्रॉमा कश्मीरी पंडितों को देखने को मिला था। इसलिए जब शिकारा के बाद कश्मीर फाइल्स आई थी तो उस मूवी को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया था, मतलब उस फिल्म के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेटेड स्प्रेड किया गया था। और उसके अलावा मैं इस बात को समझता हूँ और मैंने भी ऐसे कई सारे आर्टिकल्स पढ़े थे जहाँ पर इस बात को बताया गया था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करने का काम कर रही है ये फिल्म, और उसके अलावा ये फिल्म और कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स थे जहां पर हमें ये देखने को मिला था कि कई सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स भी हैं जो कश्मीर पंडितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन सारी चीजों को इग्नोर करके फिल्म में जो एक्चुअल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया था उसके अगेंस्ट लोग आवाज उठाने लगे थे। लेकिन आज के टाइम पे देखो तो कोई शायद उस फिल्म को याद करता होगा कि उस फिल्म ने क्या किया था, किस तरीके का बॉक्स ऑफिस पोल दिखाया था, किस तरीके से वो कई सारे लोगों के लिए एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी तो किसी के लिए एक आई ओपनिंग फिल्म थी, ऐसे ऐसे कई सारे क्लेम्स किए जाते हैं। लेकिन देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहीं आती है कि जब इन सारी चीजों को लोग कट डाउन कर देते हैं किस चीज पर लाकर कि ये सारी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म है और कुछ भी नहीं। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ कश्मीर फाइल्स के साथ देखने को नहीं मिली थी, यहाँ तक कि जो इंडिया की तरफ से 2022 में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी मूवी जिससे हॉलीवुड तक भी काफी ज्यादा रिकॉग्निशन देखने को मिला था, जिस फिल्म का नाम है RRR, उसे भी एक भारी प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया था, और वो भी किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इंडिया के बैठे हुए कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमें उन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए, हमें उन सारी चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे देश को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लूटा था। अब चलो ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ कि हमें पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रहना चाहिए, लेकिन किसी फिल्म में अगर उस टाइम की स्टोरी सेट है तो उस फिल्म को लेकर अगर आपका ओपिनियन ये बन रहा है कि ये फिल्म ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड कर रही है, तो आप मुझे बस एक एग्जांपल दिखा दो कि कोई इंसान RRR देखने के बाद लंदन गया हो, मतलब इंग्लैंड गया हो, और उसके बाद वहां पर जाकर उसने कई सारे ब्रिटिशर्स को मारा हो RRR मूवी देखने के बाद। मुझे एक सिंगल आर्टिकल भी दिखा दो। नहीं ना, ऐसा कुछ भी देखने को तो नहीं मिला था। लेकिन हम तो जानते हैं कि किस तरीके से आज के टाइम पे भी इंग्लैंड के लोग इंडिया की तरफ रेसिज्म करते हैं, किस तरीके से हेट्रेड स्प्रेड किया जाता है, लेकिन उन सारी चीजों को लेकर लोग कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि सामने से लोग ये कहेंगे कि अच्छा ही हो रहा है, इंडियंस के अगेंस्ट जो हेटेड देखने को मिला वो अच्छा है, इंडियंस को और ज्यादा बेइज्जत करो, जो कि रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। पर चलो अगर मैं इस चीज पे जाऊंगा तो ये भी बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, तो मैं इसी बात पे अभी रुका हुआ रहता हूँ और मैं आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक और फिल्म का नाम लेना चाहूंगा जो मैंने अभी हाल ही में देखी है, जिसका नाम है सतलज। तो देखो उस फिल्म में जो सारी चीजें दिखाई गई थी वो सारी की सारी चीजें चलो हम मान लेते हैं कि सच नहीं होगी, लेकिन इस बात को तो हम मानते हैं ना कि अगर कहीं पे किसी एक इंसान के साथ भी गलत हो रहा है तो उसे इनजस्टिस ही माना जाता है। तो अगर इस फिल्म में उतने सारे लोगों को, चलो 25,000 नहीं, 1,000 1,500 लोग ही जो है उन पर भी अगर ऐसा कई सारे गलत इल्जाम लगाए गए थे एंड कई सारे लोगों को मारा गया था, तो उस चीज को हाईलाइट करके अगर कोई मूवी सामने आती है तो लोग उस चीज को छोड़ के इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से नंबर्स को डेलिबरेटली बढ़ाकर दिखाया गया है। तो देखो मैं इस बात को मानता हूँ कि 25,000 जो नंबर है वो कई जगह कोट नहीं किया गया है एंड उसके लिए कोई ठोस एविडेंस भी नहीं है कि 25,000 लोग एक्चुअली में मरे थे पंजाब में इस इंसिडेंट के अराउंड। लेकिन आप इस बात को भी मानो कि कई सारे लोग जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि पंजाब में 25,000 लोग की मौत नहीं हुई थी इस अनग्रेटफुल इवेंट के अंडर,
एंड जो लोग सामने आके इस बात को डिनाई कर रहे हैं, सेम वही लोगों को मैंने कश्मीर फाइल के साथ इस बात को बोलते हुए सुना था कि जो नंबर्स हमें सुनने को मिलता है ना कि कुछ 500 लोग, 1000 लोग ही मरे थे, मतलब 1000 या फिर केवल 500 कश्मीरी पंडित ही केवल मरे थे, तो वैसा कुछ नहीं है। कई हजार लोग एक्चुअली में मरे थे, जो नंबर हमें देखने को मिलता नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी तो वही बात हो गई ना कि वहां पर अभी कोई ठोस प्रूफ है नहीं, लेकिन हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन सारी चीजों को हाईलाइट नहीं करती, वो डेलिबरेटली कम नंबर दिखाती है। तो सेम चीज हम पंजाब के सामने में भी लाइक बोल सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बता रहा हूँ या फिर सतलज को एक सुपीरियर फिल्म घोषित नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं दोनों को सेम जगह पे रख रहा हूँ एंड मैं दोनों की दोनों फिल्मों से एग्री करता हूँ। लेकिन एट द एंड अगर दोनों मूवी का मैसेज देखा जाए तो वो क्या था कि बेगुनाह लोग की मौत हुई थी केवल कुछ लोगों के चलते, जो कि रिलीजन के नाम पे अंधे हो गए थे, लालच के नाम पे अंधे हो गए थे, उस चीज के चलते। तो अगर उन सारी चीजों को कोट करके अगर कोई मूवी सामने आ रही है तो उन सारी मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी घटिया मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। मान लो कोई एक ऐसी मूवी आई है जो कि एक सीरियस इशू पे आधारित है, ठीक ना, लेकिन उस मूवी को इतने घटिया तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि मूवी का जो सोल है वही मिसिंग हो गया। मतलब मूवी जिस चीज पे आधारित है वो इतने मजाकिया ढंग से प्रेजेंट की गई है कि उसे लेकर कोई सीरियस हो ही नहीं पा रहा है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि फॉरेन में एक मूवी आई है जिसका नाम है सिटीजन विजिलेंटे, जिसमें एक बहुत ही सीरियस इशू को लाइक कोट किया गया था जो कि था इलीगल इमिग्रेशन। लेकिन उस मूवी को इतने बेहुदा तरीके से बनाया गया है कि वो मूवी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट लगती है, कुछ और नहीं, सिर्फ हेटर स्प्रेड करने के लिए। भले मूवी का वो अल्टीमेट पॉइंट होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मूवी इतने घटिया तरीके से बनाई गई है कि वो मूवी कट डाउन हो गई है एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें तो आज के टाइम पे शायद ही कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्म देखने को मिलती है, एंड उसके बावजूद भी लोग सामने आके कहेंगे कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो भाई सब कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म हो गई। पीके एक अच्छी फिल्म थी, वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। धुरंधर एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ओ माय गॉड 2 एक अच्छी फिल्म थी, वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। मोहल्ला 80 एक अच्छी फिल्म है, तो वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म हो गई। मतलब मैं आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स रख सकता हूँ। अगर कोई मूवी राइट विंग को अपीज नहीं करती है तो वो उसे प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। कोई मूवी लेफ्ट विंग को अपोज करती है तो वो उस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। और एट द एंड होता क्या है, दो चीजें। सबसे पहले तो एक अच्छी सिनेमा ऑडियंस तक पहुंचने से पहले उनके दिमाग में एक बात चल जाता है कि मे बी ये प्रोपेगेंडा फिल्म हो, और दूसरा ये कि जिन भी लोगों के साथ वो सारी बुरी चीजें हुई है उनकी लाइक सच्चाई जब सामने आती है तो उसे प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है और नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब मैं जानता हूँ कि अभी भी कुछ लोग सामने आके बोलेंगे कि तू कुछ भी कर ले, ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी ही, वो तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी ही। ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी एक्चुअली में प्रोपेगेंडा है और कौन सी मूवी एक अच्छी सिनेमा है एंड एक अच्छे मैसेज को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसलिए आप कभी इस बात के लिए डिबेट करो कि आपके हिसाब से अगर कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है तो पूरी दुनिया के लिए वो प्रोपेगेंडा फिल्म होनी चाहिए। तो देखो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। लोगों का अपना ओपिनियन है, उनका अपना थिंकिंग पैटर्न, वो भी समझ सकते हैं कि क्या उन्हें जबरदस्ती खिलाया जा रहा है एंड कौन सी चीज सच में हुई थी एंड उन्हें सच में बताई जा रही है अच्छी तरीके से। बट फिर भी चलो, प्रोपेगेंडा तो चलता रहेगा। जिस फिल्म में नहीं भी होगा उस फिल्म में भी डेलिबरेटली डाल के ऑडियंस को परोसा जाएगा और बताया जाएगा कि नहीं, आपको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो चलिए, ये सारी चीजें तो चलते रहेगी। पर फिर भी जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है, जैसा मैं कह सकता हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी डेफिनेटली कुछ कहना चाहते हो तो अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।